अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सिक्योरिटी गार्ड से साइट सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र कैसे बना जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, इसमें आपको बताया गया कि सिक्योरिटी गार्ड फील्ड में कैसे आना है। आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड से आपने साइट सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र कैसे बनना है, ये आज का हमारा मौजू है। जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो कंपनी आपको साइट सुपरवाइज़र बनाती है। साइट सुपरवाइज़र के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कुछ कंपनी एक्सपीरियंस को नहीं देखती, 2 से 3 साल भी हों तो आपको साइट सुपरवाइज़र बना देती हैं, क्योंकि कंपनी को उस वक्त एक सुपरवाइज़र चाहिए होता है तो वो आपको आगे लेके आती है। तो साइट सुपरवाइज़र के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है और ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। साइट सुपरवाइज़र के लिए आप प्राइवेट तौर पे भी कोर्स कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 4000 दिरहम है और ये 5 दिन ट्रेनिंग होती है, फिर आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है। जब आप साइट सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र बन जाते हैं तो आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आपने ज़्यादा काम करना है। इसमें एज की लिमिट 21 साल से लेकर 55 साल तक है और तालीम इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन तक है और आपकी कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो और आप में कॉन्फिडेंस भी हो। जब कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वो फिर साइट सुपरवाइज़र या सुपरवाइज़र बनाती है, मगर एकदम से आपको वो सीनियर सुपरवाइज़र नहीं बनाती। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जब आप 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पढ़ाया जाता है। साइट सुपरवाइज़र का कोर्स करते हैं तो आपको डिसीजन खुद ही लेना है, इसके बारे में भी आपको गाइड किया जाता है और आपने किसी से पुलिस या सीआईडी या किसी कस्टमर से कैसे बात करनी है ये भी आपको सिखाया जाता है और लीडरशिप के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे टीम को लीड करना है, कैसे उनको डिप्लॉय करना है और कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे बात करनी है, किस अंदाज से करनी है, कहाँ आपने फ्लेक्सिबल होना है और आपने अपनी टीम को भी मोटिवेट करना है और टीम को मोटिवेट करने के कौन कौन से तरीके हैं इसके बारे में भी बताया जाता है। साइट सुपरवाइज़र के पास एक लोकेशन होती है, वहाँ वो 12 घंटे ड्यूटी करता है। डे शिफ्ट में भी एक अलग से साइट सुपरवाइज़र होता है और नाइट शिफ्ट में भी। जबकि जो सीनियर सुपरवाइज़र होता है उसके लिए भी एक कोर्स होता है, वो भी आपको ये कोर्स करना ज़रूरी होता है, उसको पास करना ज़रूरी होता है। तो साइट सुपरवाइज़र की सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी आम सिक्योरिटी गार्ड से 250 से 300 दिरहम ज़्यादा होती है, जबकि सीनियर सुपरवाइज़र की सैलरी 3000 से लेकर 5000 तक होती है। कुछ कंपनी अच्छी सैलरी देती हैं और कुछ कंपनी जो मिड साइज़ होती हैं वो कम सैलरी देती हैं। सीनियर सुपरवाइज़र के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। सीनियर सुपरवाइज़र बन जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। हाँ, आपको एरिया दिया गया हुआ है, बहुत सारी साइट होती हैं, 200 से 300 तक 500 तक भी आपके अंडर सिक्योरिटी काम कर रहे होते हैं। उनको आपने देखना है, अपनी साइट में जाना है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। कौन वेकेशन पर जा रहा है, कौन बीमार है, अटेंडेंस, सब चीज़ें आपने वहाँ चेक करनी होती हैं। तो सीनियर सुपरवाइज़र का बहुत ज़्यादा ही काम होता है, क्योंकि सिक्योरिटी की 2 शिफ्टों में ड्यूटी होती है तो वो किसी टाइम भी सीनियर सुपरवाइज़र को कॉल कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो तो उसको रात के 2 बज रहे हो या 4 बज रहे हो या दिन में हो, तो सीनियर सुपरवाइज़र का काम है वहाँ जाके सिक्योरिटी को मिलना। और सीनियर सुपरवाइज़र का ये भी काम होता है कि वो हर रोज़ अपने हेड ऑफिस में जाए, अपनी सिक्योरिटी की रिपोर्ट डेली बेसिस पे अपने ऑफिस में जमा कराए। सीनियर सुपरवाइज़र के पास पूरी कमान होती है अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स की, उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये सीनियर सुपरवाइज़र का ही काम होता है। इसके अलावा सीनियर सुपरवाइज़र का काम भी होता है अगर कोई नई साइट मिल रही हो तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड को लेके उनसे दूसरी साइट के लिए इंटरव्यू कराना, सीरा एग्ज़ाम के लिए उनको लेके जाना,
या कहीं और वो बीमार हो गए साइट पे तो उनको लेके जाना, हॉस्पिटल में ले जाना, तो ये सब सीनियर सुपरवाइज़र के ही काम होते हैं। और सीनियर सुपरवाइज़र का ही काम होता है कि अपनी लोकेशन में कितने सिक्योरिटी गार्ड को कितनी वीकली ऑफ देना है, उनको कैसे मैनेज करना है, कौन सी शिफ्ट में उसको लेके जाना है, कौन अच्छी परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन नेग्लिजेंस कर रहा है, ये सब चीज़ें सीनियर सुपरवाइज़र ही देखता है। अगर कोई नेग्लिजेंस कर रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कस्टमर उससे हैप्पी नहीं है, सीनियर सुपरवाइज़र वहाँ से चेंज कर देता है, उसकी लोकेशन चेंज कर देता है। अगर वो सिक्योरिटी उन कंपनी के रूल और रेगुलेशन और मैनेजमेंट की बातें नहीं मान रहा तो इवन कंपनी उसको टर्मिनेट भी कर देती है। ये सारे काम सीनियर सुपरवाइज़र ही देखता है। और साइट सुपरवाइज़र का काम एक ही लोकेशन पे होता है, उसको ही देखना है कहीं वो किसी रेजिडेंशियल में कर रहा है काम या किसी होटल में या किसी और जगह में। साइट सुपरवाइज़र एक साइट पे ही रहता है, वहाँ उसको मैनेज करता है और उसकी तमाम तर रिपोर्ट अपनी मैनेजमेंट को भेजता है। और सीनियर सुपरवाइज़र का ये भी काम होता है कि कहीं किसी भी लोकेशन पे कोई भी क्लाइंट की तरफ से कंप्लेन हो, वहाँ जाके मैनेजमेंट को मिलना और उस कंप्लेन के बारे में बात करना, नया सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायरमेंट हो तो नया सिक्योरिटी वहाँ डिप्लॉय करना। और सीनियर सुपरवाइज़र का ये भी काम है कि जो उसकी साइट्स हैं उन पर डेली जाना, अपने सिक्योरिटी को चेक करना, उनसे बात करना, कोई भी उनको ड्यूटी के दौरान मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का हल निकालना, ये सीनियर सुपरवाइज़र का काम है। कुछ साइट ऐसी होती हैं यहाँ साइट सुपरवाइज़र नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी होते हैं, वहाँ पर सीनियर सुपरवाइज़र का ही काम होता है उन सिक्योरिटीज़ को मिलना, उनसे जाके बात करना, अगर उनकी यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम है उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना, लॉग बुक, विजिटर लॉग बुक और कुछ जो चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं वो उनको सीनियर सुपरवाइज़र ही प्रोवाइड करता है। और कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर सीनियर सुपरवाइज़र का ही काम होता है कि मैनेजमेंट से मिलना, उनसे बातचीत करना और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना। इसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं सीनियर सुपरवाइज़र की, और इन जिम्मेदारियों को एक वीडियो में बयान करना मुश्किल है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं अल्लाह ने के बाद।